पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुद्धवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैर्नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। भारतीय सनातन परंपरा बड़ी ही अद्भुत और बहुत ही वैज्ञानिक तथा जीवन के उत्कर्ष को, जीवन के आनंद को और सामाजिक ताने बाने को सुचारू रूप से चलाते हुए प्रत्येक मानव के जीवन को उल्लसित करने वाली हमारी संस्कृति है। ये पूरा के पूरा जो समय चल रहा है, ये पर्वों और महोत्सवों का समय है। पीछे भगवान गणपति जी का आनंद उल्लास से भरा हुआ 10 दिवसीय गणपति महोत्सव आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। पितृदेवों का कार्य शुरू हुआ। पितरों का आवाहन, पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण, मार्जन आदि अनुष्ठानों में हम सब लग गए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया। और अभी अभी शारदीय नवरात्र पूरे हो रहे हैं। विजयादशमी का महान पर्व विजय पर्व के रूप में हम सब लोगों ने मनाया। शरद ऋतु बहुत ही मनभावनी ऋतु है। वर्षा ऋतु की जो कठिनाइयां थी, वर्षा ऋतु में जो जीवन में रुकावटें आ गई थी, जैसे ही शरद ऋतु का प्रवेश होता है, मानो सारी के सारी प्रकृति ऐसी लगने लग जाती है जैसे शरद ऋतु ने इस प्रकृति नटी का श्रृंगार कर दिया हो। चारों तरफ वातावरण हरितिमामय हो जाता है। वृक्षावली नूतन किसलयों के साथ पल्लवित, पुष्पित और फलित होने लग जाती है। नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। सरोवरों में स्फटिक के समान जल अपनी अद्भुत छटा के साथ सबके मन को हरने लग जाता है। भ्रमर गुंजार करते हैं और मानो शरद ऋतु का वे सब मिलकर के अभिनंदन करते हैं, ऐसा लगने लग जाता है। तो जब सारी प्रकृति में आनंद है, उल्लास है, तो मनुष्य के मन में भी ऐसा ही सुख, ऐसा ही उत्साह, उमंग और उल्लास जागृत होता है। शरद ऋतु में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है शारदीय पूर्णिमा। शारदीय पूर्णिमा के दिन शास्त्रीय मान्यता यह है कि सारे संसार को ऐश्वर्य देने वाली, सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली, हमारी सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ दुग्ध सिंधु से। दूध के सागर से भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई और जैसे ही प्रकट हुई चारों दिशाएं प्रकाशमान हो गईं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, दुंदुभिनाद हुआ और ऋषियों ने, मुनियों ने हाथ जोड़ करके मां का स्तवन किया। हे सर्वेश्वरी, हे जगज्जननी, आप संसार को सुख देती हैं, प्राणी मात्र की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और मानव जीवन को धन और धान्य से भर देती हैं। आपको बार बार नमस्कार और वंदन करते हैं। इस तरह से शारदीय नवरात्र में महालक्ष्मी जी का अवतार और प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। तो दूसरी तरफ
कहते हैं कि चंद्रमा यूं तो प्रत्येक पूर्णिमा को परिपूर्ण हो जाता है, अपनी शीतल रश्मियों से संसार को आनंदित उल्लसित करता है, लेकिन शरद ऋतु के चंद्रमा की छटा अनोखी होती है। उस दिन चंद्रदेव अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश मंडल में ऐसे विचरण करते हैं जैसे सरोवर में हंस विचरण करता है, और सारी प्रकृति को अपनी अमृतमयी किरणों से अमृत लुटाते हैं, अमृत की वर्षा करते हैं। धर्मशास्त्र की माने तो शरद ऋतु के दिन चंद्रदेव अपनी सुंदर प्रकाशमयी किरणों से धरती के ऊपर अमृत बरसाते हैं। इसी मान्यता को लेकर के शारदीय पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी का पूजन करके भक्तजन खीर बनाते हैं, माता को भोग लगाते हैं, और उस खीर के पात्र को, पायस पात्र को खुले आकाश में रख दिया जाता है। रात भर वो पात्र रखा जाता है, और ऐसी मान्यता है कि उस पायस में, उस खीर में भी अमृत बरस गया है। उसे जो भगवती का प्रसाद मान करके दूसरे दिन प्रसाद के रूप में खाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे रोग, सारे ताप संताप, मनुष्यों की सारी दुश्चिंताएं दूर हो जाती हैं, मनुष्य की दीर्घायु होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस रूप में शरद ऋतु का ये पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। शरद ऋतु के साथ में बहुत सारी आख्यायिकाएं, बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण का महारास। यमुना के पुलिन पर अर्धरात्रि में योगेश्वर, नटेश्वर, सर्वेश्वर, मनमोहन भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपांगनाओं के साथ में रास रचाते हैं, और उस रास को ही महारास के रूप में जाना जाता है। ऐसा अद्भुत रसमय वातावरण भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में यमुना के तट पर बना दिया कि प्रत्येक गोपी को ये लगने लगा कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं। यद्यपि कृष्ण हर गोपी के साथ हैं, लेकिन प्रतीति ऐसी हुई मानो कृष्ण जितनी गोपियां हैं उतने ही रूप धारण करके और उनके साथ लय, यति, ताल और गति के साथ में थिरक रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वेणु वादन कर रहे हैं, और चंद्रदेव मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने आप को धन्य मान रहे हैं, क्योंकि कृष्ण चंद्रवंश में पैदा हुए, वे चंद्रवंशी हैं। अपने वंश के लाला का ये सुंदर रूप देख करके चंद्रमा भी आनंद विभोर हो रहे हैं। इस प्रकार से इस महारास का भी शारदीय पूर्णिमा के साथ में घनिष्ठ संबंध है। साथ ही साथ हमारे आयुर्वेद शास्त्र में ये बताया जाता है कि जितने भी औषधियों के विशेषज्ञ हैं, वनस्पतियों को जानने वाले हैं, वे शरद पूर्णिमा तक की प्रतीक्षा करते हैं, और जब शरद पूर्णिमा बीत जाती है उसके अगले दिन से औषधियाँ और वनस्पतियों का जड़ और मूलों का संग्रह और संकलन करना शुरू करते हैं। कारण ये बताया जाता है कि उन औषधियों के ऊपर, उन वनस्पतियों के ऊपर भी चंद्रमा की अमृत तुल्य किरणें पड़ गई हैं, और वे वनस्पतियाँ और औषधियाँ अब जीवनदायिनी बन गई हैं। ऐसा मान करके लोक रक्षण के लिए आयुर्वेद में औषधियों का संचय भी किया जाता है। तो एक शरद पूर्णिमा अनेक उत्सवों का कारण बनी हुई है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आध्यात्मिक महापुरुष हैं वे हमें ये बताते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं, तो कैसे प्रवेश करते हैं? भागवत में बताया, प्रविष्टो कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम
अर्थात भगवान कृष्ण को प्रवेश कराने का एक ही द्वार है, वो है हमारी श्रवणेंद्रिय। हमारे कान के माध्यम से भगवान प्रवेश करते हैं। तात्पर्य ये है कि जब भक्त लगातार भगवान कृष्ण की महिमा, भगवान कृष्ण के गुणानुवाद श्रवण करता है तो सुनते सुनते वो तल्लीन हो जाता है और कब चुपके से श्रवण के रूप में भगवान श्री कृष्ण भक्त के मन मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान के प्रवेश से पहले भक्त पूछता है कि प्रभु आप हमारे हृदय में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन मेरे हृदय में तो नाना प्रकार के विकार हैं। मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, अहंकार है। तो ऐसे इस मलिन हृदय में मैं आपको कैसे बिठाऊंगा? भगवान हंस के कहते हैं, भक्त तू तेरा काम कर और मुझे मेरा काम करने दे। तू केवल मुझे सुन, मेरा ध्यान कर। मच्चित्तः मद्गतः प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति। गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे प्यार से सुनते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, तो मैं कानों के मार्ग से हृदय में प्रवेश करता हूँ। और रही बात हृदय पवित्र है या अपवित्र है, स्वच्छ है या मैला है, जैसे ही मेरा प्रवेश होता है, तो जैसे नदियों में वर्षा ऋतु के बाद चुपके से शरद ऋतु जब प्रवेश करती है तो अपने आप वर्षा ऋतु का मैलापन शरद ऋतु कैसे उसे धो देती है, कैसे नदियों को, सरोवरों को, तड़ागों को, तालाबों को निर्मल बना देती है, ऐसे ही जब मैं भक्त के हृदय में प्रवेश करता हूँ तो मैं भक्त के हृदय को निर्मल बना देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी शरद ऋतु का उदाहरण दे करके और भक्त के मन का समाधान किया है। इस प्रकार से चाहे वो सामाजिक पृष्ठभूमि हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो अथवा आध्यात्मिक हो, शरद ऋतु का हम सबके जीवन में बड़ा महत्व है। आने वाली शरद ऋतु आप सबके जीवन में शीतलता लाए, सुख लाए, आनंद लाए और भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के आप हम सभी भक्तों को सब प्रकार के आशीर्वादों से आप्लावित करते हुए धन धान्य से हमें समृद्ध करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आने वाली शरद ऋतु और शरद पूर्णिमा की आप सभी भक्तों को ढेरों मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं।